रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अरमान बोलता है, डॉक्टर आपको जो बताना है मुझे बता दीजिए, मैं हैंडल कर सकता हूँ। डॉक्टर बोलता है, अरमान अभी तो तुम ये बोल रहे हो लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। अरमान बोलता है कि अगर आपको बताना है तो बताओ वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरमान वहाँ से जाने लगता है तभी डॉक्टर अरमान को बताता है कि अरमान आपको ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर अरमान रुक जाता है। वो बोलता है, डॉक्टर आप मजाक कर रहे हो ना, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, शायद आपने किसी और की रिपोर्ट पढ़ ली होगी। डॉक्टर अरमान को उसकी रिपोर्ट दिखाता है। अरमान देखता है कि उसको सच में ब्रेन ट्यूमर है। ये देखकर अरमान काफ़ी परेशान हो जाता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर अरमान उस रिपोर्ट को फाड़ देता है और बोलता है कि आपकी मशीन में कोई गड़बड़ है और ये जो रिपोर्ट है वो गलत है, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बोलता है, मिस्टर पोदार आपकी हालत को मैं समझ सकता हूँ। अरमान बोलता है, मुझे तो लगता है ये जो रिपोर्ट है वो ही फेक है और आप भी फेक डॉक्टर हो। डॉक्टर बोलता है कि ऐसा नहीं है। अरमान बोलता है, देखो मैं रोज़ जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, विटामिन्स लेता हूँ, सारा काम टाइम पर करता हूँ और हेल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन मुझे ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलता है, इन सब के बाद भी आपको ब्रेन ट्यूमर है मिस्टर पोदार। अरमान डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि डॉक्टर मुझे लगता है कि ये सब कुछ गलत है, आप एक बार फिर से मेरे टेस्ट करवा लीजिए ना, कंफर्म हो जाएगा मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर पोदार हमने कंफर्म ही किया है, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, आपको ब्रेन ट्यूमर है। अरमान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर बोलता है, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी ये ट्यूमर कहाँ तक फैल चुकी है। अरमान को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं अभीरा भी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। डॉक्टर अरमान को बेड पर लेटा देता है। इधर हम देखते हैं अरमान को याद आता है उसने अभिरा से बोला था कि मैं तो तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक नहीं 70 जन्मों तक रहना चाहता हूँ। अरमान अपने हाथ पर बंधा हुआ ब्रेसलेट देखता है। उसको याद आता है कि ये चारों कितने ज़्यादा खुश थे। इधर हम अभीरा को देखते हैं जो डॉक्टर को दिख रही होती है। दूसरी तरफ अरमान सोच रहा होता है कि कल मैं अभीरा से वादे कर रहा था कि मैं उसके साथ 70 जन्म बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ एक जन्म भी पूरा बिता पाऊंगा। अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पर अभीरा पहुँच जाती है। वो बोलती है, अरमान ये सब कुछ क्या है, तुम ठीक तो हो ना। अरमान बोलता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से मैं बेहोश हो गया था। अभीरा बोलती है, नहीं अरमान बात कुछ और है, सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से इतनी सारी मशीन नहीं लगी होती। मैंने डॉक्टर को भी देखा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे थे। सच बताओ अरमान तुम्हें क्या हुआ है। अरमान बोलता है, मुझे प्यार हुआ है। अभीरा बोलती है, मजाक मत करो। अरमान बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, शादी की तैयारियों में इधर से उधर भाग रहा था, पानी भी नहीं पिया और उसी वजह से मुझे डिहाइड्रेशन हो गया। अबीरा बोलते हैं, फिर इतनी सारी मशीन क्यों है। अरमान बोलता है कि डॉक्टर्स को बस पैसे लूटने होते हैं, इन्होंने मेरे इतने सारे टेस्ट करवा लिए लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ ठीक है। अबीरा बोलती है, टेस्ट रिपोर्ट कहाँ पर है। अरमान देखता है कि उसने तो उस रिपोर्ट को फाड़ कर वहीं फेंक दिया था। अबीरा वो उठाने वाली होती है लेकिन अरमान उससे पहले ही उठा लेता है। अरमान बोलता है, इसको तो मैंने फाड़ दिया। अबीरा बोलती है, लेकिन क्यों। अरमान बोलता है, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, इन्होंने एक तो मेरे इतने सारे टेस्ट करवा लिए और इन लोगों ने मुझे यहाँ रोक लिया, मैं कोर्ट नहीं पहुँच पाया, इसीलिए मैंने रिपोर्ट्स को फाड़ दिया और मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा और गुस्सा आना भी चाहिए, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, मुझे अपना फ़ोन चार्ज रखना चाहिए था। अबीरा अरमान को गले लगा लेती है। उसको बोलती है कि तुम सरप्राइज़ में मेरे लिए फूल लाने के लिए गए थे लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है क्या, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। खड़ूसमान, हम अपने आंसुओं को दफ़ा करते हैं, सिर्फ आज की कोर्ट की डेट ही तो निकली है ना, लाइफ थोड़ी ना निकल गई है। शादी करके साथ रहने के लिए हमारे पास हमारी पूरी लाइफ पड़ी है। खड़ूसमान। अबीरा और अरमान बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। अरमान डॉक्टर के पास आता है। वो बोलता है कि सर थैंक यू सो मच। अबीरा डॉक्टर से बात करने वाली होती है तो अरमान बोल रहा होता है, प्लीज़ अबीरा तुम जाकर रिसेप्शन पर पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अमीरा बोलती है, बट मुझे डॉक्टर से बात करनी है। अरमान बोलता है, डॉक्टर से बात मैंने कर ली है, डॉक्टर साहब मुझे डिहाइड्रेशन ही तो हुआ है ना। वो अबीरा को वहाँ से भेज देता है। डॉक्टर अरमान को बोला है कि मिस्टर पोदार आपको अबीरा जी को सच बता देना चाहिए। अरमान बोलता है, पहले मुझे तो पता चल जाए कि मेरे पास कितना वक्त है, मैं अबीरा को आधी इन्फॉर्मेशन देकर उसको सजा नहीं देना चाहता। मेरी जान जाएगी सो जाएगी लेकिन अबीरा तब तक सब्र नहीं कर पाएगी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। पहले मुझे पता चल जाए, मैं अपने आप को संभाल लूँगा, फिर मैं अबीरा को सब बता दूँगा। आगे हम देखते हैं अबीरा अरमान को घर ले आती है। यहाँ पर विद्या अरमान की नज़र उतारती है। बाकी के सब लोग भी वहीं पर होते हैं। सबको लगता है कि अरमान को डिहाइड्रेशन हुआ है। दादी से बताती है कि अरमान, विद्या और काजल ने मिलकर तुम्हारे लिए वो खाने में वो चीज़ें बनाई हैं जो ठंड करती है। मनीषा बताती है कि मैंने सूप बनाया है और सलाद बनाई है। इधर दिशा बोलती है कि भैया प्लीज़ आप कुछ दिनों के लिए वर्कआउट को अवॉइड ही करना। आर्यन बोलता है, भैया मैंने आपके कमरे के अंदर पानी का ग्लास भरकर भी रख दिया है। इधर मनोज बोलता है कि खीरे का जूस कौन रख कर आएगा, मैं जाता हूँ। अरमान बोलता है, बस कर दीजिए, सॉरी बट मुझे सिर्फ डिहाइड्रेशन ही हुआ है, कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई।
मायरा बोलती है पापा प्लीज़ अच्छा अच्छा बोलो। अरमान बोलता है मैं सही तो बोल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। काजल बोलती है ये सब ठीक नहीं है अरमान, आज फिर से तेरी और अभिरा की शादी होते होते रह गई। बच्चे मुझे वहमी बोलेंगे, लेकिन ये अपशगुन नहीं तो क्या है। अभिरा बोलती है नहीं भुआ सा, हमारे साथ जो गलत होना था वो हो चुका है, ये तो बस किस्मत का आलस है। हम भी तो आज के काम कई बार कल पर डाल देते हैं, किस्मत भी यही कर रही है। अब हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं और अरमान हमेशा साथ रहेंगे। अब सिर्फ माहिरू वाला रूल चलेगा, टुगेदर फॉर एवर। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम दिशा को देखते हैं जो ममता से बात कर रही होती है। दिशा बोलती है क्या बोल रही हो मम्मी, बुआ जी खाना नहीं खा रही। ममता बताती है कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और खाना भी नहीं खा रही। मुझे तो डर लग रहा है कहीं जीजी कुछ ऐसा कुछ ना कर दे कि दोनों परिवारों के रिश्तों के बीच खटास आ जाए। दिशा बोलती है यहाँ पर तो पहले से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। आपको पता है कि अरमान भैया और अबीरा भाभी की शादी भी नहीं हुई। ममता बोलती है लेकिन क्या हो गया था, सब ठीक तो है ना। दिशा बताती है कि अरमान भैया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ममता बोलती है दिशा मुझे पता है तेरा वहाँ रहना ज़रूरी है, लेकिन प्लीज़ तू यहाँ पर आ जा और जीजी से बात कर। उनके गुस्से को सिर्फ तू ही शांत कर सकती है, वरना उनका बस चले तो अभी जाकर अबीरा के बाल काट दे। दिशा बोलती है कि आप ध्यान रखिएगा, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। दिशा जाने लगती है तभी सामने आर्यन होता है। दिशा बोलती है कि मुझे बुआ से बात करनी होगी, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ, जा सकती हूँ क्या। आर्यन बोलता है दिशा तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दिशा बोलती है थैंक यू आर्यन। आर्यन बोलता है लेकिन थैंक यू किस लिए। दिशा बोलती है इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। आर्यन बोलता है तुम जाओ बुआ जी से बात करो, उनका गुस्सा शांत करो। दिशा बोलती है आर्यन प्लीज़ तुम भी है ना भैया भाभी से बात करना, उनको समझाना कि ऋषभ स्टोकर नहीं हो सकता। आर्यन बोलता है देखो उन दोनों की शादी भी नहीं हुई, ऊपर से भैया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, फिलहाल मैं उनसे बात नहीं कर सकता। दिशा बोलती है ठीक है तो आज नहीं तो तुम कल बात कर ही लेना। देखो अगर मैंने बुआ जी को शांत भी करवा दिया, अगर भैया भाभी ने फिर से वही बात छेड़ दी ना तो फिर झगड़ा फिर से शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक तरफ से आग बुझाने से काम नहीं चलेगा। आगे हम अरमान को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहा होता है। अरमान बोलते हैं सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट्स आ जाएगी और पता चल जाएगा कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। अरमान अपने फ़ोन में 7:30 बजे का अलार्म लगा लेता है। इसके बाद उसको बार बार डॉक्टर की बात याद आती है। अरमान के सर में फिर से अचानक से तेज़ दर्द होता है। अरमान अपने सर को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी यहाँ पर अबीरा पहुँच जाती है। वो बोलती है अरमान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। अबीरा बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम कोर्ट नहीं पहुँच पाए इसी वजह से तुम अपसेट हो ना। प्लीज़ अरमान तुम अपने इस गिल्ट को और गुस्से को बोलो कि अब जाकर सो जाए, इतनी लेट हो गई है। और वैसे भी देखो तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अरमान पहले तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाने देते हैं, इसके बाद हम फिर से अप्लाई कर देंगे। और वैसे आज मैं एक्स्ट्रा प्रेटी लग रही हूँ इसीलिए तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन और तुम्हारे लिए वेट कर सकती हूँ। अबीरा अरमान को हंसाने के लिए ऐसा बोल रही होती है, लेकिन अरमान तो सिर्फ अपसेट ही होता है। अबीरा बोलती है खैर उस्मान प्लीज़ अब तो हंस दो, देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कौन सा जा रही हूँ और कौन सा तुम कहीं चले जाओगे। अरमान की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है कि हम कुछ देर पहले कितने ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक बार फिर से मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। अबीरा बोलती है अरमान तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो, कोई और भी बात है क्या। अरमान बोलता है कि वर्ल्ड की सबसे क्यूटेस्ट लड़की से शादी होते होते रह गई, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। अबीरा अरमान का फ़ोन देखती है। वो सोच रही होती है मुझे पता है अरमान मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। आगे हम दिशा और ऋषभ को देखते हैं जो दोनों बुआ जी से बात करने की कोशिश करते हैं। ऋषभ बोलता है दादी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, बुआ यहाँ पर आई है। इधर दिशा बोल रही होती है बुआ जी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ना। इसके बाद ऋषभ को बोलती है कि मम्मी पापा कहाँ पर गए हैं। ऋषभ बताता है वो दोनों तो मंदिर गए हैं। दिशा बोलती है जो भी करना होगा हमें ही करना होगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दिशा बोलती है बुआ जी बाहर आ जाइए, आपको ऋषभ की कसम। तभी बुआ जी बाहर आ जाती है। बुआ जी दिशा पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तू भी तेरे ससुराल वालों की तरह मेरे पोते को प्यादा बनाएगी। दिशा बोलती है सॉरी बुआ जी, लेकिन आपको कमरे में बंद हुए पूरा एक दिन हो चुका है, आपने कुछ खाया पिया नहीं, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बुआ जी बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है कर्म करने का है। बुआ जी कुछ पेपर्स लेकर आती है। ऋषभ को बोलती है कि ये एफआईआर के कागज़ हैं। दिशा जैसे तूने अभी मुझे ऋषभ की कसम दी थी ना, ऋषभ तुझे मेरी कसम है, तुझे उस लड़की को पकड़वाना होगा। ये एफआईआर के कागज़ है, इन पर दस्तखत कर ताकि केस फिर से ओपन हो और वो जो लड़का है वो पकड़ा जाए। ऋषभ काफ़ी परेशान सा हो जाता है। ऋषभ बोलता है दादी आपने ही तो बोला था कि उस माहिरा की गलती है। बुआ जी बोलती है कि एफआईआर माहिरा के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। इसके बाद तू बेकसूर साबित हो जाएगा। उसके बाद मैं अरमान, बिनरी और माहिरा इन तीनों पर मुकदमा ठोकूंगी, वो भी मानहानि का। दिशा बोलती है बुआ जी ये कैसी प्लानिंग हुई। अब बाकी सब लोगों की बातें छोड़िए, ऋषभ को ऐसे पुलिस के चक्करों में क्यों डाल रही हैं।
बुआ जी बोलती है अरमान और बीननी भी तो ऋषभ को फंसा रहे थे पुलिस केस के अंदर। दिशा बोलती है वो मेरे खातिर दादी सर के कहने पर रुक गए थे ना, अब क्यों बनी हुई बात को फिर से बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। बात थोड़ी बहुत तो संभली है। बुआ जी बोलती है अच्छी बात है, तुझे तेरे ससुराल वालों की फिक्र है, काश उनको भी थोड़ी तेरी फिक्र होती। बुआ जी बोलती है पहले तो वो अपनी बच्चियों को इतनी छूट देते हैं, एक तो माहिरा वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है। दिशा बोलती है बस कर दीजिए बुआ जी, माहिरा बच्ची है। बुआ जी बोलती है ऋषभ भी तो बच्चा है। दिशा बोलती है इस एफआईआर की वजह से माहिरा और ऋषभ दोनों का ही नाम उछलेगा, कोई भी एफआईआर नहीं होगी। दिशा वो कागज़ लेती है और फेंक देती है। बुआ जी बोलती है ठीक है, लेकिन अरमान और बिननी इन दोनों ने फिर से मेरे ऋषभ के बारे में कुछ भी ऐसा बोला ना तो फिर एफआईआर जरूर होगी, और फिर देख लेना मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो कि अरमान की वजह से काफ़ी परेशान होती है। अबीरा सोच रही होती है अरमान ने इतने सारे रिमाइंडर लगाए हुए थे, लेकिन किस लिए, हम लोगों को तो कोई केस भी नहीं मिला है। तभी यहाँ पर क्रिश और तानिया आते हैं जो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। क्रिश बोलता है कि मैंने अच्छी डेट प्लान की है ना। तानिया बोलती है कि हाँ बाबू, आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया। तानिया और क्रिश जा रहे होते हैं, वो अबीरा के पास से गुजरते हैं। तानिया बोलती है कि आपको याद है ना। क्रिश बोलता है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले आऊँगा। अबीरा को याद आता है कि अरमान ने इतने सारे रिमाइंडर लगाए हुए थे। अबीरा सोच रही होती है इसका मतलब अरमान अपनी फॉलोअप रिपोर्ट्स का ही वेट कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अरमान मुझसे कुछ छुपा रहा है। अबीरा सोचती है मुझे अभी अरमान से बात करनी होगी। वो जाने लगती है, तभी वो मुक्ति से टकरा जाती है। मुक्ति बोलती है माँ आप इतनी स्पीड में कहाँ जा रही हो। अबीरा बताती है कि अरमान के पास। मुक्ति बताती है बट पापा यहाँ पर नहीं है। अबीरा बोलती है यहाँ नहीं है तो कहाँ गया। मुक्ति बोलती है मैंने तो उनको बोला था कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गई। अबीरा भी वहाँ से चली जाती है। इधर दादी से भी परेशान हो जाती है। अबीरा रूम में आ जाती है। यहाँ पर वो दवाइयाँ ढूंढने लग जाती है। वो सोचती है कि मैं दवाइयाँ देखने लग जाती हूँ, पता चल जाएगा कि अरमान को क्या हुआ है। अबीरा देखती है उसको कहीं भी दवाइयाँ नहीं मिली। अबीरा सोचती है कि बात इतनी ज़्यादा सीरियस है कि अरमान मुझसे अपनी दवाइयाँ छुपा रहा है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो अपनी दवाइयाँ ले रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अबीरा भले ही मैं तुम्हारे सामने चुप रह जाऊँ, लेकिन मेरी आंखें खामोश नहीं रह पाएंगी। सॉरी अबीरा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊँगा जब तक मैं पूरी सिचुएशन को नहीं समझ जाता। पहले मैं देख लूँ मेरी क्या सिचुएशन है, मैं खुद को संभाल लूँ, वरना हम दोनों ही टूट कर बिखर जाएंगे। आई एम सॉरी सिली गर्ल, मैं तुम्हें खुशियाँ तो नहीं दे पाया, शायद हो सकता है अब मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा साथ भी ना दे पाऊँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इधर अरमान को उसकी सिचुएशन का पता चल जाता है, अरमान भी दुखी हो जाता है। अरमान सोच रहा होता है मैं अबीरा को कुछ भी बताकर उसको परेशान नहीं करना चाहता, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता। मैंने कभी भी उसको खुश रहने का हक नहीं दिया, वो बस हमेशा मेरे साथ दुखी होती ही रही है, कभी मेरी वजह से तो कभी किसी और की वजह से। अबीरा सोच रही होती है कि मुझे पहले ही पता लगाना होगा अरमान मुझसे क्या छुपा रहा है। अबीरा सोचती है अरमान के हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा और उसकी रिपोर्ट्स को देखना होगा। यहाँ पर अबीरा को पता चल जाता है कि अरमान को क्या हुआ है। अबीरा ये देखकर काफ़ी हैरान होती है। यहीं पर हम अरमान को देखते हैं जो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भूल रहा होता है। अबीरा, अरमान, माहिरा, मुक्ति सब लोग साथ होते हैं। अबीरा अरमान के पास आती है। वो दिखती है कि अरमान फिर से सर पकड़े बैठा है। वो बोलती है कि अरमान तुम्हें क्या हुआ है। अरमान बोलता है सॉरी बट मैं आपको जानता हूँ क्या। अबीरा, माहिरा, मुक्ति जैसे ही सब लोग अरमान की ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरमान ये क्या कर रहा है। अबीरा बोलती है तुम मजाक तो नहीं कर रहे। अरमान बोलता है कि आप कौन हो, मैं नहीं जानता। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे अरमान की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो सोचता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। सो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।